हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। इससे पहली दो वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को यूनिटरी मेथड और मेजरमेंट कन्वर्जन ये दो टॉपिक भी करा दिए हैं। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लोग अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या चाहते हैं कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आए, तो आप लोगों को वो दोनों वीडियो भी देखनी है, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों, असल में ये टॉपिक वैसे तो क्लास 8th का टॉपिक है, मतलब 8th क्लास के अंदर ये टॉपिक आता है, लेकिन इस टॉपिक का यूज़ हम लोग जब क्लास 9th में पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा, क्लास 10th पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा, और अगर आने वाले टाइम में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, क्योंकि क्लास 8th के अंदर क्या है, क्लास 8th के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये टॉपिक मेन क्वेश्चन में आएगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उन क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के ऊपर हैं और आपने दो वीडियो पहले देख रखी हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट बच्चे हैं और अपनी पढ़ाई को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें मैथ के अंदर, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वन वेरिएबल है क्या। देखो, वन वेरिएबल वो होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई नंबर है, ये नंबर लिखा है यहाँ के पास 2, एक नंबर लिखा है 2। अब ये नंबर 2 लिखा है, ये तो एक नंबर है, ये एक सिंपल नंबर है, लेकिन अगर इस नंबर के आखिरी में मैं यहाँ पे ए लगा दूं, मैं यहाँ पर 2b लिख दूं, मैं इसको 2c लिख दूं, कई बारी मैं इसको x ऐसे लिख पाऊंगा, कई बारी मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, कई बारी मैं इसको 5y लिख पाऊंगा, कई बारी मैं इसको 7z लिख पाऊंगा। मतलब कि अगर मैं नंबर के साथ में इस तरह का एक अल्फ़ाबेट जोड़ दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ ना इसको, इस तरह का अल्फ़ाबेट अगर जोड़ दे रहा हूँ तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही को बोलते हैं वेरिएबल। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा है 2a, अगर मैं बोलता हूँ कि a की वैल्यू को 1 पुट कर दो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 × 1, ये हो जाएगा 2। लेकिन अगर मैंने बोला कि यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो आप इसको लिखेंगे 2 × 2, ये हो जाएगा 4। अगर मैंने बोला कि a की वैल्यू को 3 पुट कर दो, तो आप इसको लिखेंगे 2 × 3, ये हो जाएगा 6। आप देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे इस a की वैल्यू को 1 पुट करा तो 2 आया, इस a की वैल्यू को 2 पुट करा तो 4 आया, a की वैल्यू को 3 पुट करा तो 6 आया। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है क्या कर रही है, लगातार वेरी कर रही है। वेरी मतलब क्या होता है, मतलब कि चेंज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यही काम होता है वेरिएबल का, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोगों को एक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन को हमको उस इक्वेशन के अंदर हमको एक वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना ही होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर। लेकिन साथ में इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहूंगा। देखो, सपोज जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि देखो बच्चों, होता क्या है, जब भी कोई भी नंबर इजिकल्स टू से अपनी जगह चेंज करेगा, मतलब कि वो इजिकल्स टू के, सपोज मान लेता हूँ कोई नंबर है, वो पहले यहाँ पर था इजिकल्स टू के, लेकिन वो नंबर अगर उठ के इजिकल्स टू के इधर आएगा तो वो अपना साइन चेंज कर देगा। क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। वहीं अगर कोई नंबर यहाँ पर है और वो अपनी इजिकल्स टू से जगह चेंज करके इधर की तरफ आएगा तो वो भी अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है। सपोज जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पे इजिकल्स टू में कोई भी नंबर लिखा है, मान लेते तो कुछ भी लिखा है, अगर ये 2 उठ के इधर की तरफ आएगा तो ये 2 प्लस का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये प्लस का है, लेकिन जैसे ही ये अपनी जगह को छोड़ेगा, इजिकल्स टू के इधर आएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे ही वो अपनी जगह चेंज करेगा वो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे में सारे के सारे नंबर साइन चेंज करते हैं। सपोज मैंने बोला आपको कि अगर प्लस है वो इजिकल्स टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है इजिकल्स टू के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इजिकल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है और इजिकल्स टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोगों ने स्कूल के अंदर सिर्फ यही पढ़ा होगा कि प्लस माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस का हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगा कैसे होता है ये, ठीक है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास, 2x + 9 = 7। देखो, आपको पता है ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लेकिन ये एक नंबर नहीं है, ये कुछ भी है लेकिन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये नंबर तो नहीं हुआ, नंबर तो ये हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर एक तरफ कर देते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं, और जो अजीब सा दिखने वाला टर्म है उसको साइड में रखते हैं, उसको अकेला छोड़ना है। अब देखो है क्या, जैसे ये इक्वेशन लिखी है 2x + 9 = 7। इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर भी ये x लिखा है ना, मेरे को इस x की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है।
जहां पर भी कुछ लिखा होगा ना अजीब सा, एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, मतलब कि जो भी इस तरह का वेरिएबल लिखा हुआ है मेरे को उसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर x लिखा है मतलब मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि इसको तो अपनी जगह से नहीं छेड़ना है, मतलब कि मेरे को सिर्फ 9 को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख पाऊंगा 2x। अब देखो 9 को भगा रहा हूं मैं, 9 यहाँ पर प्लस का है, 9 यहाँ पर कैसा है, प्लस का है। जब 9 प्लस का है और इजिकल्स टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो इजिकल्स टू तो अपनी जगह पे था तो इजिकल्स टू अपनी जगह पे रहा। ये 17 अपनी जगह पे था, 17 भी अपनी जगह पे रहा। ये 9 उठ के यहाँ से भागा है, जब 9 उठ के यहाँ से भागा है प्लस का है, इधर आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे 2x ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1 और 7 कितना होगा, 8 बचेगा। अब मेरे को क्या करना है, देखो हमको पता है यहाँ पर ये 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई में है। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। जब मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखा है 2x, मतलब कि मेरे को इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, लेकिन 2 तो यहाँ कैसा है, मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जब प्लस वाला है इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, ये इसके डिवाइड में चले जाएगा। किसके डिवाइड में, इस 8 के अपॉन में आ जाएगा, मतलब कि 8 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है हमारी 4। बस यही हमारा आंसर है। इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन है और इतने ही सिंपल तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना भी है। ठीक है, बस देखना है कि नंबर एक तरफ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर नंबर तो एक ही है, नंबर तो ये है सिर्फ, यहाँ पर ये भी वेरिएबल है और यहाँ पर ये भी वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2x को यहाँ से भगाते हैं, इस 18 को यहीं पर ही रहने देते हैं। जब 2x को यहाँ से भगाएंगे, 2x यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x तो अपनी जगह पे था, ये तो हटा भी नहीं है तो साइन चेंज भी नहीं होगा। ये 2x इज इक्वल टू के इधर आएगा, ये 2x इज इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना लिखा है, प्लस का 18 लिखा हुआ है। अब 3x में से 2x जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका x और इक्वल में कितना आ जाएगा 18। मतलब कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने 3x में से 2x कैसे माइनस किया। देखो बच्चों, माइनस कैसे करना है, आप लोग जैसे बचपन में माइनस करते थे ना वैसे ही माइनस करना है। 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1। और x जो लगा हुआ नंबर होता है बस वो लगा देना है, जो लगा हुआ वेरिएबल होता है उसको लगा देते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा और साथ में लगा देंगे वेरिएबल, तो हो जाएगा 1x। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म के अंदर हम लोग 1 को दिखाते नहीं है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग x ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप दिखा भी देते हैं तो भी कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन है ये भी सिंपल ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको नंबर भी अलग अलग दे रखे हैं और वेरिएबल भी अलग अलग दे रखे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस 3t को इधर लेके आ जाते हैं और इस -3 को इधर लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो 5t अपनी जगह पे रहा तो 5t अपनी जगह पे है। ये प्लस का 3t है, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। और इज इक्वल टू बाद में अपनी जगह पे रहा। ये -5 जो है, ये -5 भी अपनी जगह पर ही है, देखो मैंने इसको हटाया नहीं है। लेकिन ये 3 जो है, ये 3 माइनस का था। जब ये 3 माइनस का था तो ये कहाँ जाएगा, उधर उठ के जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 जाएगा। और t लगा है तो यहाँ पर भी t आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है 5 में से 3 को माइनस करना है, मतलब कि थोड़ा सा अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता 5 - 3 तो आप सब लोग कर देते कि 2। देखो हो क्या रहा है, हम लोग जब भी आपके पास एक प्लस का और एक माइनस का आ जाए तो आप माइनस ही करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप माइनस ही करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस का 5 और प्लस का 3, तो आप यहाँ माइनस ही करेंगे। पहले माइनस कर दो, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 जाएगा, 2 बचेगा। और उसके बाद देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो ये है। और बड़े नंबर के पास साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सपोज जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे लिखा है माइनस का 17 और प्लस का 3, तो आप क्या करेंगे, माइनस ही करो पहले। 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 14। ठीक है, और बाद में देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो ये है और बड़े नंबर के पास साइन क्या है 14, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पर लिखा है 18 और यहाँ पे लिखा है माइनस का 3, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 15। और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये है और बड़े नंबर के पास कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन होगा, मतलब कि प्लस साइन होगा। तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, जो कि हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा टोटल, ये आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, बस सेम चीज वही है। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पर t था, यहाँ पर t था तो यहाँ पर t आ गया। अब देखो
एक -5 का है और 3 जो है प्लस का है, ठीक है, तो क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो ये है, जब बड़ा नंबर ये है तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो ये टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये 2t कैसा है, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, उसके डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू माइनस का 1। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नंबर एक तरफ करेंगे और वेरिएबल एक तरफ करेंगे। देखो ये तो नंबर है और ये भी नंबर है और ये वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 3x को इधर लेके आ रहा हूं और इस 9 को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये 3x प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3x इज इक्वल्स टू अपनी जगह पे आ जाएगा। ये 5 तो अपनी जगह पे था तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये प्लस का 9 इज इक्वल्स टू के इधर था, जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। x लगा था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल्स टू, ये 5 देखो प्लस का है और 9 माइनस का है, क्या करना है, सिंपल माइनस ही करना है। तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो 9 है और 9 के पास साइन कौन सा है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 4 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो 2 कहाँ जाएगा, 2 इस 4 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से ये काटेगा इसको 2 बार में, तो x निकल के आ जाएगा माइनस का 2। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा है, देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो इसको इधर लेके आ जाओ और इस 3 को इधर लेके आ जाओ। जब ये 2z प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4z तो अपनी जगह पे था तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये 2z अपनी जगह चेंज कर रहा है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये 6 भी अपनी जगह पे था तो अपनी जगह पे ही रहेगा। 3 अपनी जगह चेंज कर रहा है, यहाँ प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2z इक्वल्स टू 3, ठीक है। और z इक्वल्स टू, अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इसके अपॉन में आएगा तो क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3/2 आपकी z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके से बना के उसने दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें पहले इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जहां पर भी ब्रैकेट लगा हुआ होगा, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो उससे मल्टीप्लाई करेगा। बस कंडीशन ये है कि बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसके साथ में इस 3 के और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस ब्रैकेट में और इस 7 के बीच में साइन लगा हुआ है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। मल्टीप्लाई कौन करेगा, मल्टीप्लाई वो करेगा जिसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये 3 मल्टीप्लाई करेगा अंदर। ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा और बाद में इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो करते हैं सॉल्व। 8x प्लस 4 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये 3 पहले इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा। और 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 बन जा 3, और साथ में उतार देंगे प्लस का 7। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये आ जाएगा आपके पास 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x। इसको सॉल्व कर देंगे इतने को, जब सॉल्व करेंगे 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 4। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर तो ये है जो 7 है, तो इसका साइन कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। अब क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 8x माइनस का 3x इक्वल्स टू प्लस का 4, और ये 4 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5, और साथ में आ जाएगा x। और यहाँ पे 4 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 0 बचा। एक 4 प्लस का है, एक 4 नेगेटिव का है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, उसकी डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि x इक्वल्स टू 0/5, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं आया बच्चों, आंसर कब आएगा, अभी आएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। देखो इतना ध्यान रखना है हमको कि 0 हमेशा ऊपर आ सकता है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 0 यहाँ ऐसे, ठीक है ये कंडीशन, इस केस पे आंसर 0 ही आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए 3/0 तो ये कंडीशन गलत है, क्योंकि 0 कभी भी अपॉन में नहीं आता है। क्यों, अगर ऐसा आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म में इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो 0 ऊपर तो आ सकता है लेकिन 0 कभी नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ऊपर है, मतलब कि ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, इस फ्रैक्शन के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं लगा बीच में, मतलब कि यहाँ पे क्या साइन लगा है, मल्टीप्लाई लगा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये 4 तो इससे मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले से, और 5 किससे मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले से, नीचे कुछ है नहीं तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे अगर 1 लगा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, बात तो सेम ही है। तो ये 4 मल्टीप्लाई करेगा इससे और ये 5 मल्टीप्लाई करेगा इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस में 4 10 जा 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इज इक्वल टू से कोई भी चीज हटती है तो वो प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड की हो जाएगी और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई की हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये 5 इसके डिवाइड में है, ये 4x प्लस 40 के अपॉन में कौन है, ये 5 जो लगा है ये कैसा है, डिवाइड में है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स, मतलब कि कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4x प्लस में 40। अब इस वेरिएबल को इसके पास लेके चले जाओ, ये तो नंबर है, नंबर तो अपनी जगह पे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40। ये हो जाएगा आपके पास 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास x, ये कितना आ जाएगा 40। कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर डायरेक्ट ही आ चुका है, ठीक है।